इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाए। आते हैं नहीं आते हैं, टूटते हैं नहीं टूटते हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाए परिवार के साथ रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए जुड़ रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही है। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए। मैं स्वागत करता हूँ ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं। और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जमकर हमला बोले। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि वह दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय जनता दल का नामो निशान मिट जाएगा। इसके साथ साथ एक और जहाँ विपक्ष 10,000 रुपए को लेकर लगातार तमाम बातें कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर इनकी ओर से क्या कुछ कहा गया चिराग पासवान की ओर से, पहले सुनिए पूरे बयानों। सोच के साथ जो 10,000 रुपए वाली योजना लाई गई, उसको भी उसी तरीके से कि रेवड़ी बांट रहे। भैया समझ में आता है आप लोगों की फर्क क्या है दो चीजों में। और मुझे खुशी है एक सहयोगी होने के नाते मैं स्वागत करता हूँ ऐसी योजना का, क्योंकि ये उन फ्री बीज में नहीं गिना जा सकता कि आपको महीने के इतने रुपए मुफ्त में आपको दिए जा रहे। ये महिलाओं को सही मायनों में आर्थिक तौर पर सशक्त करने की सोच के साथ इसका निर्माण किया गया। 10,000 रुपए से आप अपना प्रोजेक्ट बेसिक तैयार कीजिए। उसके बाद 1,90,000 रुपए और टोटल 2 लाख रुपए की योजना से आपके व्यवसाय को स्थापित किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि ये रकम एक छोटे उद्योग को लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने में काफी है। मेरे खुद के मंत्रालय में पीएमएफएमई की योजना इसी सोच के साथ, जिसका लाभ देश की एक बड़ी आबादी को हुआ है। और सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उसमें बिहार रहा इस साल हम लोग का, जहां पे पीएमएफएमई ने बेस्ट परफॉर्म किया, जहां पे छोटे उद्योग लगा के गांव देहात में रह रहे महिला पुरुष अपने आप को उद्यमी बना के जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में आते हैं। 2-4 लोगों को अपने नीचे रोजगार देने की क्षमता वो तैयार करते हैं। ऐसे ही इस योजना के तहत 10,000 और 1,90,000 से जब महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होंगी तो पूरे परिवार को साथ लेकर खड़ी होंगी। इन योजनाओं का ये लोग विरोध करते हैं। और सवाल वही कि भैया आपको भी तो पूरा समय दिया गया था ना, उस वक्त आप कर लेते। 2000 का पूरा दशक यूपीए सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में ही थी, सुधार कर लेते हैं। ये बातें पता है जितनी सनसनीखेज लगती है सुनने में ना, इनका कोई ज्यादा महत्व होता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एनडीए को जरूरत नहीं है कि हम लोग कोई ऐसी परिस्थिति तैयार करें कि विधायकों को तोड़ें या अपने साथ लाने के लिए हम लोग बहुत उत्साहित हो। एक मजबूत सरकार है, 200 प्लस से ज्यादा विधायकों के साथ हमारी एनडीए की सरकार चल रही है। मैं जरूर मानूंगा कि विपक्ष के कई ऐसे दल हैं जिनके विधायकों ने समय समय पर संपर्क जरूर किया है, उनकी इच्छा जरूर रही है। मैं खुद बोल ही रहा हूँ, मेरी पार्टी को तोड़ा गया है तो मैं उस दल को समझता हूँ जब किसी दल के टूटने की परिस्थिति आती है। और मैं कभी ऐसी किसी परिस्थिति को एनकरेज मैं नहीं करता हूँ। बट हाँ, मेरे पार्टी के नेताओं के संपर्क मेरे से भी कुछ लोगों ने संपर्क साधा है। आते हैं नहीं आते हैं, टूटते हैं नहीं टूटते हैं। पर हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जैसे दल, राजद जैसे दल, उनके कई विधायक नेता ऐसे हैं जिनमें असंतोष है। और असंतोष इस बात को लेकर ज्यादा है कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, पर अगर पार्टी का नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों से भागने लग जाए तो गलत है। 2020 में एक बार आप लोग को चाहूंगा कि आप में से जो साथी उस वक्त थे याद कीजिएगा, 2020 शायद 10 नवंबर को रिजल्ट आया था। मैं शायद डेट में आगे पीछे गलत हो सकता हूँ, बट जिस दिन रिजल्ट आया था उसके ठीक अगले दिन मैं आप लोगों के सामने था। अगले दिन मैंने आप लोगों से प्रेस वार्ता की थी, जिम्मेदारी ली थी कि हाँ मेरी पार्टी चुनाव हारी है, हम लोग का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा।
जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी निराशा आती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे सदन के सत्र से आप गायब रहते हैं, आप कहीं आए जाएं, परिवार के साथ रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट जब सत्र चलता है, ऐसे में जब आप जिम्मेदार पद पर होते हैं तो आपकी अहमियत और ज्यादा होती है। आप उस दौरान नहीं दिखते, आप संवाद नहीं करते मीडिया के साथ, आप कारण पे विश्लेषण करके नहीं बताते कि क्यों राजद की इतनी करारी हार हुई। इतिहास में देखा जाए जिस तरीके से आज राजद जिस स्तर पर पहुंच गई है, अगर ये लोग सिर्फ वोट चोरी और बहानेबाजी करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब राजद का नामो निशान मिट जाएगा। और इनको समझना होगा कि परिस्थिति आज से नहीं 2005 से बनी हुई। इनको तो बीच में जीवन दान मिलता है। 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 में इनको जीवन दान दिया, 2020 में मैंने इनको जीवन दान दिया। नहीं तो ये राजद तो 2005 के बाद से खत्म हुआ। 10 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत रही, 15 में एनडीए एकजुट रहता तो ऐतिहासिक जीत होती, यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी चुनाव लड़ता तो भी परिणाम यही रहता। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को लेकर जनता के बीच में निकलूंगा, उसकी भी रूपरेखा मोटा मोटी तैयार कर ली गई है। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी के नेतृत्व में इसको तैयार किया जा रहा है। बहुत जल्द मुझे लगता है खरमास समाप्त होते होते तक आप सबके साथ उसको भी साझा किया जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से आप सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 15 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार प्रदेश में यहीं पर हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में हम लोगों ने दही चूड़ा का आयोजन रखा है। आज मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, जहां उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देने के साथ साथ दही चूड़ा के भोज के लिए भी उनको आमंत्रित किया गया है। एनडीए के तमाम साथियों को इसका निमंत्रण किया है। मैं आप सब तो आपने साफ तौर पर सुना, चिराग पासवान यहाँ तक जानकारी देते नजर आ रहे हैं कि वो बहुत जल्द आभार यात्रा पर निकल सकते हैं और इसी के साथ 10,000 जो चुनाव के दौरान बांटे गए हैं, इस पर भी उन्होंने कहा कि एक अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। साथ साथ तमाम योजनाओं को लेकर और तमाम चीजों की जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रह निकले द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।